Brought to you by ITIL. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मतलब आईसीसी ने आपको जवाब दिया। आईसीसी ने बांग्लादेश में भी जाके मीटिंग की थी, उन्होंने वहां पे भी जवाब दिए थे। आईसीसी ने कहा है कि आपने फोर्स मेजोर को मिटिगेट करने की क्या कोशिश की वो बताइए। सेकेंडली, आप किस सब क्लॉज में आप इसको लगाना चाहते हैं। थर्डली, आपकी क्रिकेट और आपका जो कमर्शियल है वो हम उसको पिनलाइज करेंगे, उसके लिए आप तैयार हैं। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, बट यार ये तो बताया जाता है ना, डिसिप्लिनरी एक्शन होता है जब किसी एम्प्लॉय के साथ कि जी ये चीजें हो सकती हैं। अब सबको पता था कि ये एक 4 स्टेज की वो फिल्म थी। मैंने पहले बोला था ना आपको 3 घंटे की फिल्म है। अब क्या हो गया था, 2.25 घंटे हो गए थे। ठीक है, अब कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के मिलने का टाइम आ गया है, फिल्म खत्म होनी है। तो फिर आईसीसी को पीसीबी ने कहा कि चलो बात करते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि इतनी मिर्च क्यों लग रही है वहां पे जब मैंने ये कहा कि पीसीबी ने आईसीसी को कहा कि बात करते हैं। ये तो आपकी तारीफ हो रही है भाई सर, वो ये पोल तो आपकी तारीफ हो रही है, इनको मिर्च लग रही है। ये पता क्या कह रहे हैं, हमने नहीं कहा, आईसीसी पैरों में आके गिरा। वो आईसीसी तुम्हारे पैरों में नहीं गिरेगा बॉस, आईसीसी किसी के पैरों में नहीं गिरेगा। मैं ये भी आपको बता दूं, आईसीसी को तो टूर्नामेंट कराना ही है ना। आईसीसी को तो इंडिया पाकिस्तान का मैच कराना है। सारे जो क्रिकेट का वर्ल्ड है वो चाहता है वो मैच हो। सर, ये हर मायने में ना ये जीतना चाहते हैं सर। इनको ये है कि जो भी हमारी बातें भी बाहर आई हैं ना, नहीं इनका मतलब इन लोगों का, कुछ लोगों का वो इनका एक वो है कि गिरे तो भी टांग ऊपर। तो लेट्स नॉट गेट टू दैट। मैं बाकी फिर एक बार नीरे बताऊं, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। मैं गया हूं यार, मैं जानता हूं उनकी हॉस्पिटैलिटी, वो अच्छे लोग भी होते हैं। दिक्कत है वहां पे वो जो सरकार, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हमारे से रिलेशन नहीं है। और आज की तारीख में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरे से क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना उनसे, इंडियन क्रिकेट को क्या लेना देना। वो खुद अपने अंदर झांक के देख लें यार। उनके पुराने प्लेयर ही जो है वो इतनी पोल खोलते हैं। एक जमाने में था ना पाकिस्तान, रेलेवेंट था भाई, वो प्लेयर थे बड़े बड़े, वो रेलेवेंट थे। आज नहीं है। कुछ तो उन्होंने गलत किया होगा। इंडिया ने आज कैसे इतना सिस्टम बना दिया, तो ये देखना। खैर, तो मैं आपको सिंपल बता रहा था कि अब भैया फिल्म खत्म होने का होगा टाइम। अब ये पता क्या कह रहे हैं कि कान तो मरोड़ा गया है, पर इस हाथ से थोड़ी मरोड़ा है, इस हाथ से मरोड़ा है। अब इसका क्या जवाब दे कोई, दीवार में जाके यार मैं सिर ही मार सकता हूं और क्या कर सकता हूं, आप भी ऐसे ही कर लो। सो खैर, अमीनुल इस्लाम को इसलिए बुलाया गया है बिकॉज टेक्निकली आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू इस साल का रोक सकता है, जो परसेंटेज इस वर्ल्ड कप से आनी थी। एंड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान का स्टैंड, यह हो सकता है कि आईसीसी उनका रेवेन्यू ना काटे या कम काटे, बिकॉज आपको स्कॉटलैंड को भी तो इस टूर्नामेंट का पैसा देना है। समझे मेरी बात। तो आईसीसी अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, और ये बोर्ड में लेके जा सकते हैं कि बांग्लादेश की जो हम सैंक्शंस की बात कर रहे थे फाइनेंशियल, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान मोहसिन नकवी, क्या वो सैंक्शंस रोक दिए जाएं, क्या उनको जो कॉम्पनसेशन उनसे लेनी थी वो कम ले ली जाए या बिल्कुल ना ली जाए। ये बांग्लादेश को एक फायदा होगा पाकिस्तान से, इसलिए अमीनुल इस्लाम को वहां पे बुलाया गया है। ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान क्या चाहता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सी डिमांडें रखी हैं, हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, इंडिया बायलैटरल क्रिकेट खेले, प्लेयर्स हैंडशेक करे, बड़ी बातें आई हैं। बायलैटरल क्रिकेट आईसीसी का क्या लेना देना है, हु इज आईसीसी। और फिर मतलब वो इतने तड़प रहे हैं इंडिया से बायलैटरल क्रिकेट खेलने के लिए। अगर उनकी ये डिमांड है, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो अगर रेवेन्यू अपना ज्यादा मांगेंगे, वो आईसीसी कैसे करेगा मुझे नहीं समझ आती। चलो 54 या 58 अगर आपने बढ़ा के देनी है वो आपकी मर्जी है। तीसरी बात, अगर वो ये कहते हैं कि क्रिकेट की तरह से हो जो पहले होती थी, प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें या व्हाटएवर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो रखे जाएं, वो हो सकता है मान लिए जाए। और मेरा मानना है कि अगर वो ये चीज रखेंगे तो आईसीसी को उनको एश्योरेंस देनी चाहिए। ऑब्वियसली ये इंडिया
का बोर्ड इसमें इन्वॉल्व होगा, बीसीसीआई इन्वॉल्व होगा, इंडियन प्लेयर इन्वॉल्व होंगे, बट आई थिंक हालांकि ये मैंडेटरी नहीं होता, बट ये एक ऐसी चीज है जो मैं भी चाहूंगा कि अगर कल को हो जाए, इवन प्लेयर्स भी चाहेंगे कल को हो जाए, क्योंकि गलत रास्ते हम सब जाते जा रहे हैं। सर इतने दिनों का नाटक क्या एक छोटी सी चीज में खत्म हो जाएगी सर? नहीं नहीं नहीं, नहीं नाटक तो करना था ना, उनको मिलेगा कुछ नहीं नीरज, आप समझ नहीं रहे हो। उनको ऐसा थोड़ी है कि कुछ मिल जाना है, उनको ए सैडिस्टिक प्लेजर, एंड सेकेंडली आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी को अपनी पावर दिखानी थी कि देखो मैंने, आज है 8 तारीख, 1 तारीख को हमने अनाउंस किया था, सरकार ने आज 8 तारीख, 1 हफ्ता हमने आईसीसी को हिला के रखा। दिस इज सैडिस्टिक प्लेजर। सेकेंडली बांग्लादेश को उन्होंने जीत लिया है। आज जो मर्जी आप कह दो, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए जो स्टैंड लिया, या आज वो अमीनुल इस्लाम को भी बुलाते हैं, उनके हिमायती बनके उनके पैसे की भी बात करेंगे। आई थिंक बांग्लादेश में जो भी सरकार आएगी 12 तारीख को, उसको ये अंदाजा होगा, वहां के लोगों को अंदाजा होगा कि पाकिस्तान उनके लिए खड़ा हो। तो आप, क्रिकेट क्या है उनके लिए? ये जो मुल्कों के डिप्लोमेटिक रिलेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं, वो मैटर करती है। उनके रिलेशन इतने अच्छे थे नहीं। उनकी तो पीआईए की फ्लाइट अब शुरू हुई है कोई 12-13 साल बाद, कैन यू इमेजिन? सो खैर वो मेरा मुद्दा नहीं है, बट उनको वो चीज मिल गई। प्लस मोहसिन नकवी क्योंकि अपने घर पे तो ये बोलेंगे ना मैंने हिला के रख दिया, जहां पर यार प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया हो, नीरज, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया हो नहीं होगा मैच, आज आप मीटिंग भी कर रहे हो तो अपनी प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती कर रहे हो। बट चूरन आप क्या बेच रहे हो कि हम किसने किसका दरवाजा खटखटाया था वो तो वक्त बताएगा। और मैं देख रहा हूं, मुझे आज भी ना पाकिस्तान से वो लोग लगे हुए हैं, देखा और मैं तो देख ही रहा हूं। मैंने तो भाई 24 घंटे पहले यही बोला था कि पीसीबी ने कहा है बातचीत होनी चाहिए, विच इज अ गुड थिंग, तो बातचीत हो रही है। देखा यहां आए तो वहीं जाना था, बिकॉज मोहसिन नकवी उस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर है, हालांकि आईसीसी के लिए तो पीसीबी चेयरमैन है। अब मैंने सुना आज वहां पे एक और शायद कुछ वो इस्लामाबाद में कुछ हादसा हो गया है, कल परसों बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो भाई इंटीरियर मिनिस्टर को तो अपने मुल्क में ही रहना चाहिए ना, उसको तो अपने मुल्क को देखना होगा, तो ही शुड रिमेन देयर। और अगर आईसीसी ने इतनी कर्टसी है कि डेप्यूटी चेयर इमरान ख्वाजा या मुबस्सिर वहां पे गए, तो इसमें क्या अर्ज क्या है? कोई अर्ज नहीं है। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं, मैंने तो किसी स्टेज पे ये भी नहीं बोला कि पाकिस्तान ने भीख मांगी है। मैंने ये कहा कि पाकिस्तान ने ये कहा था कि लेट अस हैव अ डायलॉग, और ये सियानफ की बात कहूंगा मैं तो। अब अनपढ़ता हो तो वो अनपढ़ता वाले लोग तो फिर सियानफ को भी अनपढ़ता ही मानेंगे ना। वो अगर आपने यही कहना है कि मतलब चढ़ गए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने क्रिकेट का मैच खेलने आना ही आना था। अगर ये क्रिकेट का मैच खेलने नहीं आएंगे या नहीं आते, ताले लग जाते। फिर ये आप ठीक है, मैं कह देता हूं कि मैं घास खा के जी लूंगा, वो जिया जाता नहीं है। और पूछ लो ना यार सलमान आगा से, पूछ लो ना बाबर आजम से, पूछ लो ना फखर जमान से, क्या हाल हुआ है। आई डोंट नो ये टीम क्या करेगी, मुझे नहीं पता इस वर्ल्ड कप में आने वाले टाइम में। कल बड़ी मुश्किल जीते, कल इंडिया भी फंस गया था। सो माय पॉइंट इज कि आज जो मीटिंग चल रही है इस वक्त एज वी स्पीक लाहौर में, लाहौरी डिनर होगा, आज संडे का दिन है, मौसम हल्की हल्की ठंड भी होगी वहां पे, ठीक है। हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से 1-2 डिग्री कम होता है रात को, मजेदार खाना होगा, दावत होगी, एंड आई थिंक पाकिस्तान अपनी ग्रीवांसेस रखेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश के ग्रीवांसेस भी रखेगा, बांग्लादेश अपना ग्रीवांसेस रखेगा। उनको सुना जाएगा भाई, जो उनकी वाजिब बात होगी वो सुनी जाएगी और सुनी जानी चाहिए। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि यार अपने प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करा रहे हैं क्या वो लोग। अगर आपने बातचीत के टेबल पे आना था तो यार प्राइम मिनिस्टर को मत इतनी हूल देते, और इन्होंने देखो अपनी सरकार को फंसा दिया, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को फंसा दिया यार। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हो सकता है आज रात को या फिर कल आराम से आपको फैसला सुनाई दे। लेकिन स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।